हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। क्लास 12th अकाउंटेंसी सब्जेक्ट जिसकी मैं वीडियो लेके अभी ये आपके सामने आया हूँ। आज हम उन टॉपिक्स को अगली कुछ एक दो वीडियोस में या कहीं हम 5-6 वीडियो में वो टॉपिक करेंगे जिसके थ्रू हम जो है अपने 11 नंबर जो बहुत इजी नंबर हैं जो हर बच्चा ले सकता है, वो किसी भी लेवल का है, उन टॉपिक्स को हम करेंगे अगले 3 या 4 दिन में। और इसीलिए मैंने कहा है कि सिंपलेस्ट वे टू गेट 11 मार्क्स, वो 3 टॉपिक हमें 11 मार्क्स देते हैं। अब कुछ हम जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, उनके लिए 35 मार्क्स सबसे पहला टारगेट होता है कि कम से कम हम 35 मार्क्स तक तो पहुंच जाएं। दैट्स मीन्स हम पासिंग मार्क्स से ऊपर नंबर ले आए। ये ऑब्वियसली है कि हम तो ये चाहते हैं कि आप 70 प्लस जाएं, बट क्योंकि सिचुएशन अलग अलग होती है, प्रिपरेशन सबकी अलग अलग होती है, तो टारगेट सबसे पहले हमें 35 का भी अपने पास रखना चाहिए। तो 35 के टारगेट के लिए जो सबसे इजी वे में हम 11 मार्क्स ले सकते हैं वो इस वीडियो और अगली कुछ वीडियो में हम करेंगे। वो जो 3 टॉपिक हैं हमारे, जो हमें ये सिंपल वे में 11 नंबर देंगे, वो टॉपिक हैं ये 3। पहला जो टॉपिक है इसमें वो शेयर कैपिटल प्रेजेंटेशन का है, जो हमारे शेयर कैपिटल चैप्टर का है। और ये क्वेश्चन जब भी आता है 4 मार्क्स का आता है, तो 4 तो यहां से हुए वो जो 11 मार्क्स है। दूसरा जो टॉपिक इसमें कवर किया गया है वो है कंपैरेटिव या कॉमन साइड स्टेटमेंट। ये हमारी 3rd बुक का टॉपिक है और ये भी 4 ही मार्क्स का है। तो 4 + 4 8। एक क्वेश्चन और 3rd बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है जिसमें हम बैलेंस शीट के आइटम्स करते हैं, मतलब कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग हमारी बैलेंस शीट की क्या हेडिंग है और क्या सब हेडिंग है, साथ ही साथ हमारे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की क्या आइटम्स हैं, उसके ऊपर क्वेश्चन आता है। तो वो क्वेश्चन भी जो आता है वो 3 मार्क्स कम से कम आता है। तो आप देखें तो ये कम से कम की बात की है, मतलब कि जो हम 11 मार्क्स की बात कर रहे हैं वो एटलीस्ट हैं, तो कम से कम ये 11 मार्क्स के तो हैं ही हैं। तो इस तरीके से हम अपने 11 मार्क्स इन 3 टॉपिक के साथ इजीली प्राप्त कर सकते हैं। अगली 2-3 वीडियो में हम ये करेंगे। एक पूरी सीरीज है, जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो एक पूरी सीरीज के साथ वो आपके सामने होंगी। उस एक दिन में तीनों वीडियो एक साथ आएंगी, शेयर कैपिटल की प्रेजेंटेशन के ऊपर भी, कंपैरेटिव के ऊपर भी और बैलेंस शीट आइटम्स के ऊपर भी। और अगले 3 से 4 दिन ये डेली आपके सामने आएंगे। तो अगर आप इनको करेंगे तो आप 11 नंबर बहुत आसानी से ले लेंगे, हर लेवल का बच्चा। तो अब शुरू करते हैं हम अपने टॉपिक को। देखिए, शेयर कैपिटल वाला क्वेश्चन लिया है, तो शेयर कैपिटल के क्वेश्चन को हमें कैसे अपनी ये बैलेंस शीट होती है, और बैलेंस शीट का भी ये सिर्फ एक्सट्रैक्ट होता है, मतलब कि एक उसका हिस्सा होता है, पार्ट होता है, यही हमसे पूछा जाता है। तो पहले हम इसको समझ लें, फिर हम अपने क्वेश्चन को देखेंगे। इस बैलेंस शीट में क्योंकि हमें पता है कि अगर हम कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग चले तो इक्विटी एंड लायबिलिटी फर्स्ट पार्ट होता है और उसके अंदर शेयर होल्डर फंड होता है जो फर्स्ट मेन हेडिंग है, और उस फर्स्ट मेन हेडिंग की फर्स्ट सब हेडिंग होती है शेयर कैपिटल, जहां पर हमें कैपिटल को शो करना होता है जो हमने, जिसके लिए पब्लिक ने सब्सक्राइब किया है और हमारे पास वो पैसा आ चुका है। देखिए, नोट नंबर का इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां एक सिर्फ फिगर आएगी, उस फिगर के अंदर क्या क्या चीजें हैं वो हमें नोट्स टू अकाउंट क्लियर करेगा। तो नोट्स टू अकाउंट में हमें 3 हेडिंग के अंदर उसको लेना होता है। पहली जो हेडिंग होती है वो होती है ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। ये वो होती है जो एक कंपनी अपने पूरे जीवन काल में, मतलब कि कंपनी जब तक एग्जिस्ट करेगी, जब तक इससे ज्यादा वो कैपिटल इशू नहीं कर सकती। तो जितने शेयर होते हैं वो यहां लिखे जाते हैं, एक शेयर कितने का होता है वो यहां लिखा जाता है, अमाउंट यहां आता है, और अमाउंट आने के बाद हमें यहां पर डबल लाइन डालनी पड़ती है।
ऐसे ही जब हम सेकंड पार्ट पर चलते हैं तो वो है इशूड कैपिटल। ऑथोराइज कैपिटल का इशूड कैपिटल वो हिस्सा होता है जो हमने पब्लिक को ऑफर किया है कि आप उसके लिए अप्लाई करें। तो वही बात वहां होगी, शेयर कितने का है और अमाउंट यहां, और यहां पर भी हमें डबल लाइन डालनी पड़ती है। तो कभी कभी तो ये दोनों पार्ट हाफ और हाफ मार्क्स के होते हैं और कभी कभी एक एक मार्क्स के। तो जैसी भी वेरिएशन है वो यहीं से नंबर ऊपर नीचे होंगे। ये ऊपर वाला पार्ट 1 नंबर का होता है, तो अगर ये दो हाफ के हैं तो नीचे वाला पार्ट 2 का है। तो कभी कभी ऐसा होता है यहां 1.5 हो जाता है, यहां 1.5 हो जाता है, या ये एक एक के हो जाते हैं और ये भी 1 का हो जाता है। वो होता है डिफिकल्टी लेवल कितना है क्वेश्चन का, उसके अकॉर्डिंग। अब जो थर्ड पार्ट आता है इसमें शेयर कैपिटल में, वो आता है सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। मतलब पब्लिक ने कितने के लिए सब्सक्राइब किया, पब्लिक ने कितने के लिए अप्लाई किया। तो वो इशू से ऊपर नहीं जा सकता, ठीक है, और इशूड कभी ऑथोराइज से ऊपर नहीं जा सकती, ये हमें समझना है। अब सब्सक्राइब कैपिटल 2 प्रकार की होती है, क्योंकि आप शेयर कैपिटल का चैप्टर कर चुके हैं। तो एक होती है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, जिस पर पब्लिक ने पूरा पैसा दे दिया, और दूसरी होती है जो सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप होती है, जिस पर पब्लिक ने पूरा पैसा नहीं दिया, मतलब कि कॉल इन एरियर वहां पर एग्जिस्ट करता है। कॉल इन एरियर का मतलब वो पैसा जो अभी तक पब्लिक ने हमें नहीं दिया। तो ये हम बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता है। तो जो कॉल इन एरियर का पैसा है वो लिखा जाता है, माइनस किया जाता है, और अगर आपने कुछ शेयर फॉरफिट कर लिए हैं और उनका पैसा आपको रिसीव हुआ है तो वो भी शो किया जाता है। पर जो फॉरफीचर वाले शेयर हैं वो फिर ना तो सब्सक्राइब रहे ना ही इशूड रहे। तो जो फॉरफीचर वाले शेयर होते हैं वो इशूड या सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में, इशूड में तो आ जाएंगे क्योंकि क्रॉस हो चुका है वहां, तो नेक्स्ट ईयर उसको चेंज किया जाएगा, पर सब्सक्राइब में वो फिर नहीं आते, ठीक है। हाँ, अगर उनको दोबारा से री इशू हम कर देते हैं तो फिर वो सब्सक्राइब का पार्ट बन जाते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझना था। तो ये तो था हमारा ये दोनों फॉर्मेट। अब क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन हमें कहता है कि अल्फा लिमिटेड एक वाज रजिस्टर्ड विद एन ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ रुपीज। देखिए रुपीज वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। रुपीज का मतलब है कि सीधा रुपीज के कॉलम में अमाउंट लिख दो, ठीक है। हम गलती क्या करते हैं, हम इसको शेयर में लिख देते हैं और फिर उसको उससे मल्टीप्लाई करते हैं जितने का शेयर होता है, तो वो गड़बड़ हो जाती है। यहां खैर बता रखा था कि 1 लाख इक्विटी शेयर है, 10 रुपए का एक है, पर अगर ये 1 लाख ना लिखा होता और 10 लाख लिखकर सीधा एक शेयर 10 रुपए का दे दिया होता तो अभी हम 1 लाख निकाल लेते, ठीक है। कैसे निकालते, 10 लाख यहां लिखते, 10 यहां लिखते, 1 जीरो हटा देते और उतने शेयर हमारे आ जाते। तो कितने आएंगे, वो 1 लाख। कौन से शेयर हैं, वो इक्विटी। तो ऑथोराइज कैपिटल हुई 1 लाख इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच, 10 लाख रुपीस की। आगे चलते हैं। द कंपनी ऑफर्ड टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ 80,000 शेयर। दैट्स मीन्स कंपनी पब्लिक को 80,000 शेयर इशू करना चाहती है। 10 रुपए का एक शेयर है, मतलब कि वो पब्लिक से 8 लाख रुपए इकट्ठा करना चाहती हैं, जहां उनको ये फंड की रिक्वायरमेंट है। अब क्या होता है कि जो पेबल है उसका अमाउंट देखिए कैसे पेबल होगा। ये 80,000 पर 3 एप्लीकेशन पर है। देखिए पब्लिक को कंपनी ने कितने इशू करने की इच्छा है, 80,000 शेयर। एक शेयर पर एप्लीकेशन पर 3 रुपए मिल रहे हैं, अलॉटमेंट पर 2, फर्स्ट कॉल पर 3, और बाकी जितना बच जाता है वो है हमारा फाइनल कॉल पर। तो 10 में से इस टोटल करो और माइनस कर दो तो निकल कर आया 2। तो इस तरीके से पैसा मिलना है। अब आगे कहा कि द इशू वाज फुल्ली सब्सक्राइब्ड, तो इसका मतलब है सब्सक्राइब भी कितने हो गए, 80,000। बट आगे कंडीशन दी कि अमाउंट ड्यू वर रिसीव्ड एक्सेप्ट
मिला आपको, पर एक्सेप्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ऑन 2000 शेयर। बट ये वाला अमाउंट है, फर्स्ट कॉल वाला और फाइनल कॉल वाला, मतलब कि टोटल 5 रुपए, ये मुझे 2000 शेयर पर नहीं मिले। तो इसका मतलब ये हमारा कॉल्स इन एरियर है। अगर क्वेश्चन यहीं बंद हो जाता तो हम कॉल इन एरियर में 10,000 लिख देते, और ये 2000 शेयर वो होते जो सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप हैं, और मैं इस सब्सक्राइब्ड में से ये 2000 माइनस करता, और 78,000 वो शेयर होते जो सब्सक्राइब्ड भी हैं और उन पर कंपनी को पूरा पैसा भी मिल चुका है। तो इसका मतलब सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में जाते, और 7,80,000 यहां आ जाते, जो अभी भी आएंगे क्योंकि इतने ही फुल्ली पेड अप शेयर हैं। अब ये 2000 क्यों मैंने ऐसा कहा कि अगर क्वेश्चन यहीं समाप्त हो जाता, इसलिए क्योंकि सिर्फ ये बताया गया कि वो शेयर फॉरफिट कर लिए। तो अभी आपको मैं कुछ मिनट पहले ही बता रहा था कि शेयर अगर फॉरफिट हो जाते हैं तो फिर वो सब्सक्राइब नहीं रहते। तो इसका मतलब मैं उसको सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप में नहीं लिख सकता। बट जब ये फॉरफिटेड हुए हैं तो इन पे कुछ ऐसा भी पैसा आया होगा आपके पास, आपने रिसीव किया होगा, जो अब आपने जब्त कर लिया, जिसको आप क्या कहते हैं, फॉरफीचर। ठीक है, तो फॉरफीचर का वो अमाउंट शेयर फॉरफीचर अकाउंट में लिखना पड़ेगा। कैसे निकालोगे, ये तो नहीं मिला है, बट ये पोर्शन तो ऐसा है जो मिल चुका है। तो 3 + 2 2000 शेयर और 5 रुपीज मिल गए, दैट्स मीन्स मुझे 10,000 का अमाउंट मिल चुका है। ये हम इस शेयर फॉरफीचर में पहले यहां दिखा देंगे, फिर यहां दिखा देंगे, और इस तरीके से 7,90,000 का हमारा क्या आ जाएगा, शेयर कैपिटल का अमाउंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, शेयर कैपिटल का अमाउंट, जो मुझे फिर यहां शो करना पड़ेगा। कहां शो करना पड़ेगा, यहां पर। तो अगर आपने ये सही निकाल लिया तो उसका 1 नंबर मिलना तो तय है। तो ये था हमारा 4 नंबर का क्वेश्चन, जो डिफिकल्ट नहीं है, और ये इसी साल आया हुआ क्वेश्चन है 2020 के एग्जाम में। ठीक है, अब इसके ऊपर हम अपनी समझ को और विकसित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 2017 का है। अब 2017 में आप देखोगे कि बीच का पोर्शन खाली है। रीजन है कि उस समय वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आते थे जो अब नहीं आते, तो इसलिए मैंने उसको क्या कर रखा है, वाइट कर रखा है उस एरिया को जहां पर वो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन की लाइन लिखी थी। उसके बिना हमने अब इस क्वेश्चन को तैयार किया है। तो ये एक तरीके से अब एडिटेड क्वेश्चन है 2017 का। ये क्या कहता है, अब ये कहता है कि गगन लिमिटेड की, एक तो नाम आपको ऊपर जरूर लिखना है, डेट भी लिखनी है। अब डेट क्वेश्चन में नहीं मेंशन है तो कोई बात नहीं, गगन लिमिटेड लिख के छोड़ दो। यहां कहा गया कि रजिस्टर्ड है ऑथोराइज्ड कैपिटल, देखिए यहां भी रुपीस लिखा है, तो आप जितना अमाउंट ये दिया हुआ है ये सीधा आप बाहर डाल दीजिए, 15 करोड़। बोला गया कि 1,50,00,000 आपके इक्विटी शेयर हैं, लिख दीजिए 1,50,00,000 रुपीस में यहां डाला जाएगा। इस बात को समझना है, 10 रुपए का एक है, 2 लाइन डालिए। आगे कहा गया कि सब्सक्राइब्ड और फुल्ली पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, ये पहले से है, ये वो कैपिटल है जो पहले से ही सब्सक्राइब्ड भी हो चुकी है और सब्सक्राइब से पहले ये इशू भी हो चुकी है।
एंड फुल्ली पेड अप भी है। ये दी हुई है कितनी, 5 करोड़। तो ये तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, ये तो लिखनी ही लिखनी है यहां पर। बस आगे कहा गया कि अपनी जो करंट की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए कंपनी अब 2 लाख इक्विटी शेयर जो 10 रुपए के हैं वो इशू करना चाहती है। तो अगर 5 करोड़ के लिए मैं शेयर निकालना चाहूं तो एक शेयर क्योंकि 10 रुपए का है, 1 जीरो हटा दूं मैं, यहां अभी 2 जीरो कम लगी हुई है, तो अगर इसमें से 1 जीरो मैं हटा दूं तो ये 50 लाख शेयर आ जाते हैं। तो 50 लाख शेयर अब से पहले इशू हुए हुए हैं। अब 2 लाख कंपनी और इशू करना चाहती है। तो अब जो टोटल शेयर इशू हो गए वो 52 लाख हो गए। 2 लाख शेयर कंपनी इशू करना चाहती है 10 रुपए के हिसाब से, तो वो 20 लाख रुपए पब्लिक से कमाना चाहती है और इकट्ठा करना चाहती है। तो अब ये मैं यहां पर जो इशूड शेयर है इसके अंदर मैं 52 लाख लिखूंगा, 50 लाख पहले के और 2 लाख अब के, 10 रुपए के हिसाब से ये अमाउंट जो बैठेगा ये 5 करोड़ 20 लाख बैठेगा। लाइन डाल दोगे आप। साथ में बोला गया कि 12% डिवेंचर जो 1000 हैं वो भी इशू करना चाहती है कंपनी। 2000 डिवेंचर, 1000 का एक डिवेंचर है, कंपनी अब डिवेंचर भी इशू करना चाहती है। तो जब कंपनी डिवेंचर इशू करेगी तो जो हमारी ये बैलेंस शीट है इसका जो सेकंड पॉइंट होता है जो नॉन करंट लायबिलिटी का होगा, बीच में एक और होता है पर वो नॉर्मली नहीं मिलता, तो उसको मैं अभी छोड़ रहा हूं। जो अभी मुझे गिवन है उसके बेस पर अब ये सेकंड पॉइंट है। और इस सेकंड पॉइंट की जो पहली हेडिंग होती है जिसको हम लॉन्ग टर्म बोरोइंग कहते हैं, उधार लंबे समय के लिए लिया गया जो डिवेंचर होता है, वो नोट नंबर 2 में पहले शो होगा, बाद में लिखा जाएगा। तो यहां आप नोट नंबर 2 डालेंगे और लॉन्ग टर्म बोरोइंग को लिखेंगे। और इसके अंदर लिखेंगे कि 12% डिवेंचर एट द रेट ऑफ 1000 ईच। तो 2000 को अगर 1000 से गुना किया जाए तो ये आता है 20 लाख। 20 लाख के आपके डिवेंचर भी हैं जिसको हम बैलेंस शीट के अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग में दिखाएंगे। तो ये इतना काम इसमें और बोला गया था शेयर कैपिटल के साथ साथ। तो अब ये 20 लाख में यहां दिखा दूंगा, इसका हाफ मार्क्स वहां और हाफ मार्क्स वहां। तो ये काम इसमें एक्स्ट्रा था शेयर कैपिटल से बाहर का। फिर आगे बोला गया कि ये इशू कर दिए गए डिवेंचर वगैरह जो हम कर चुके हैं, फुल्ली सब्सक्राइब था, बट एक शेयर होल्डर है जिसके पास 500 शेयर हैं, उसने फाइनल कॉल के 3 रुपए नहीं दिए। तो 500 शेयर ऐसे हैं जिन्होंने 3 रुपए के हिसाब से कंपनी को 1500 नहीं दिए, ये कॉल्स इन एरियर है। अब पिछले क्वेश्चन से इस क्वेश्चन में अंतर क्या है कि ये फॉरफिट नहीं हुए। तो जब ये फॉरफिट नहीं हुए तो ये वो शेयर हैं जो सब्सक्राइब हो चुके हैं पर फुल्ली पेड अप नहीं है। कितना अमाउंट? 500। एक शेयर कितने का है? 10 रुपए का। तो कितना मिलना चाहिए मुझे इनसे? 5000।
कॉल इन एरियर का अमाउंट कितना है, देखिए ये रहा 1500, वो आप लिख कर माइनस कर कर बाहर अमाउंट लिख दो 3500। अब 52 लाख टोटल शेयर थे, 500 ऐसे निकले जो फुल्ली नहीं है, तो फुल्ली सब्सक्राइब कितने हैं, 52 लाख में से ये 500 माइनस कर दो, तो ये निकल के आते हैं 51,99,500। और जब 10 से इसको गुना करा जाएगा तो ये अमाउंट आएगा 51 लाख, 5 करोड़ 19 लाख आएगा। 1 मिनट, पांच करोड़ 19,95,000। तो 5,19,95,000 आया। इस 5,19,95,000 में ये 3,500 प्लस कर दो, तो अमाउंट निकल कर आएगा 5,19,98,500। यही फिर आप वहां पर दिखा देंगे और इस तरीके से आपके जो 4 नंबर हैं वो पूरे हो जाएंगे। शेयर कैपिटल ही बोली थी, बट हमने आपको डिवेंचर का काम भी बता दिया। डिवेंचर का पोर्शन उन्होंने बोला नहीं था, बट हमने उसको भी करा, जिससे अगर ये क्वेश्चन में आ जाए तो आप उसको कर पाए। ठीक है, तो डिवेंचर का पार्ट जोड़ दिया गया है, वैसे उन्होंने सिर्फ आपको शेयर कैपिटल बोला था शो करने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर इसी तरीके का है। इस क्वेश्चन में हम सिर्फ शेयर कैपिटल दिखाएंगे। अब की बार हम जो है डिवेंचर वाला पोर्शन नहीं दिखाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या बनेगा। ये भी 2017 का ही क्वेश्चन है, वो ये दिल्ली एग्जाम में आया था, वो फॉरेन एग्जाम में आया था। आकाश लिमिटेड की ऑथोराइज्ड कैपिटल देखिए रुपीस लिखा है, सबसे पहले ये समझना है। तो आप 8 करोड़ रुपए यहां पर दिखाएंगे, जैसे वहां पर 15 करोड़ थी, यहां 8 करोड़ है। एक शेयर जो है वो 10 रुपए का है, यहां आपको नंबर ऑफ शेयर नहीं बताए, तो आप एक जीरो कम कर दो तो आपके ये 80 लाख शेयर आ जाएंगे। और कौन से शेयर हैं, इक्विटी। आगे बोला गया कि जो सब्सक्राइब्ड और फुल्ली पेड अप कैपिटल है, तो पहले से जो इशू है वो 4 करोड़ रुपए की है। इसका मतलब 40 लाख शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच आप ऑलरेडी इशू कर चुके। फिर बोला गया कि अपनी फाइनेंशियल मीट की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए कंपनी 1 लाख शेयर 40 लाख में 1 लाख का भी इशू करना चाहती है, तो टोटल अब 41 लाख शेयर हो जाएंगे। एक शेयर 10 रुपए का है, तो 4 करोड़ 10 लाख रुपए का टोटल अमाउंट आ जाएगा। ये आप यहां डालेंगे, 41 लाख शेयर डालेंगे, 10 रुपए का एक शेयर डालेंगे और 4 करोड़ 10 लाख की अब पब्लिक को हमने इशू करने की बात की है। साथ ही साथ 9% डिवेंचर है, पर क्योंकि हमें शेयर कैपिटल बोला तो हम डिवेंचर के काम को भूल जाते हैं। ये सिर्फ आपको दिया है, आपको करना नहीं है। अगर करना हो तो मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बता दिया। डिवेंचर रिडीमेबल है आफ्टर 5 ईयर, कोई मतलब नहीं है अभी हमें से। द इशू ऑफ इक्विटी शेयर एंड डिवेंचर व फुल्ली सब्सक्राइब, तो पूरी तरह से सब्सक्राइब हुआ, पर फिर वही आया कि 1000 शेयर पर 2 रुपए के हिसाब से हमें एक शेयर होल्डर ने 2000 रुपए नहीं दिए। ये हमारा कॉल्स इन एरियर है। क्वेश्चन अगर यहीं चुप हो जाए तो कॉल्स इन एरियर का ये 2000 का अमाउंट आप यहां कॉल्स इन एरियर में दिखाएंगे, और जो ये 1000 शेयर हैं ये सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप में लिखेंगे, और 10,000 के अमाउंट में से जो आपको नहीं मिला वो माइनस कर कर बाहर के कॉलम में अमाउंट डाल देंगे।
अब 4,41,00,000 में से 1,000 शेयर आपको माइनस करने पड़ेंगे, तो ये निकल कर आएंगे आपके 40,99,000 शेयर। कौन से? इक्विटी कितने का है? 10 रुपए का। तो कितना अमाउंट हो गया? 4,09,90,000 का अमाउंट हमारा हो गया। अब इस 4,09,90,000 में ये 8,000 आप प्लस कर देंगे तो ये अमाउंट आएगा 4,09,98,000। हम देखें तो असल में हमें पूरे कितने मिलने चाहिए थे? 4,10,00,000। कितने नहीं मिले? सिर्फ 2,000। तो उतने ही कम होकर अमाउंट आ रहा है। यही अमाउंट अब हम शेयर कैपिटल में बैलेंस शीट में शो कर देंगे। तो ये इस वीडियो का जो कंटेंट था आपके लिए था। मुझे पूरी उम्मीद है कि अब अगले 2-3 दिन में आप ये पूरे 11 नंबर हर बच्चा, चाहे वो किसी भी लेवल का हो, चाहे वो 35 के लिए जा रहा हो, चाहे वो 70 प्लस के लिए जा रहा हो, वो इनको जरूर ले लेगा। थैंक यू।